उसको लेकर उसके बाद हर चीज़ के लिए गाड़ी हो गई, बस हो गई, इन चीज़ का प्रयोग करने लग गए, उनकी धुएं से ये फैलती है। अब बार बार इस चीज़ में क्या होगा, खांसी आएगी, बलगम आएगा, या जो मोटापा होता है उस वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है। जिनके परिवार में इतिहास हो, किसी को टीबी रहा हो, किसी को दमे की शिकायत रही हो, तो उनके बच्चों में भी आने की संभावना होती है बीमारी। अब हमें इनकी पहचान कैसे करेंगे कि फेफड़ों की बीमारी है। सांस लेने में दिक्कत होगी, बलगम आएगा, ज़्यादा चल रही तो सांस चढ़ जाएगा, काफी सांस रहेगी। उसके बाद सांस लेते टाइम जैसे खर खर की आवाज़ आती है ना छाती से, वो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर हमें ये बीमारी है तो हम क्या करें, जिन लोगों को अस्थमा, टीबी ये चीज़ें हैं, तो क्या करें, तो मास्क लगा के रखें ताकि एक से दूसरे में ना फैले। हाँ, मुँह पे कपड़ा लगा के रखें। घर में एक बंदे को है तो दूसरे को ना फैले, उससे बचाने के लिए मुँह पर कपड़ा या मास्क लगा के रखें। उसके बाद नियमित टाइम से अपने हाथ धोएं साबुन से। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो साबुन से हाथ धोने, पहले भी और बाद में। हरी पत्तेदार सब्जियां या साबुत अनाज का प्रयोग करना है। ये चीज़ें क्या करेंगी, हमारे अंदर जितने भी विटामिन होते हैं उनकी पूर्ति करेंगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी और इस चीज़ से हमारा बचाव होगा। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि हमारे शरीर का जो खून है वो साफ होगा। बार बार बाथरूम आएगा तो उससे क्या, जितनी शरीर की दिन में 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो अपने बच्चे हैं उनके सारे टीकाकरण करवाना जरूरी है। सरकारी जितने भी अपने आसपास के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जाके उन्हें टीकाकरण करवा सकते हैं। उसके बाद जो लोग उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो जो पंप देते हैं हॉस्पिटल, वो अपने साथ में रखें, क्योंकि कहीं भी हो सकती है। अगर हम धूल मिट्टी में जाएँ तो ये चीज़ की दिक्कत हो सकती है। उसी टाइम में जो अपना पंप है वो प्रयोग करें और साथ ही जो भी कसरत करें, यानी अनुलोम विलोम होता है वो करें। इससे हमारे फेफड़े क्या होंगे, मजबूत बनेंगे। अब जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी, उसको क्या नहीं करना, जो आसपास की फैक्ट्री है उनके पास में नहीं जाना। उसके बाद ज़्यादा सर्दी या ठंड में बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ये दिक्कत क्या होती है, ठंड में बढ़ जाती है उससे। उसके बाद खाना नहीं पकाना। जो पास में बैठे हैं कोई भी जिस लोगों का बीड़ी तंबाकू पीता है, एक पी रहा है दूसरा नहीं पी रहा, जो नहीं पी रहा उसको ज़्यादा प्रभाव करेगा, क्योंकि वो साथ में तंबाकू छोड़ रहा है, यानी वो धुआं छोड़ रहा है, तो दूसरे के फेफड़ों में जाएगा। उसके बाद जो खुद से कोई भी दवाई ना ले, डॉक्टर के पास आके सलाह जरूर लें, क्योंकि हर पेशेंट की दवाई अलग होती है, उनकी डोज अलग होती है, उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, जैसे आराम करते टाइम सांस लेने में परेशानी हो, बात करते टाइम सांस फूल रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, या खुद के दिल की धड़कन महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये यदि आप अगर अच्छे से सोच नहीं पा रहे, खत्म हो रहा है, तो ये कोई भी साइड सिस्टम आते हैं, इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाके ये चीज़ हमारी हरियाणा सरकार चला रही है ताकि जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनको रोक सकें। अभी टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने, कुछ ये सब अपने फ़ोन में नंबर डायल कर दो। आप इस नंबर डायल करने से क्या होगा, आपके व्हाट्सएप में चैट शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप डॉक्टर से बात कर सकते हो घर बैठे। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है, ये चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। आपके डाउट नंबर डायल कर दो, नहीं तो आपका फोन गूगल लेंस से स्कैन कर लो।